2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों के तादाद में लोगों ने हुंकार भर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आज के दिन कड़ी धूप में 20 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन की वजह यह है कि उनकी मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। आपको बताएं कि इस पूरे रैली में देश भर के अलग अलग राज्यों से लगभग 20 राज्यों से लोग पहुंचे थे और उन्होंने सीधे ये नारा लगाना शुरू कर दिया है कि जो इस देश में ओपीएस को लागू करेगा वही इस देश में राज करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये एक मुसीबत की घड़ी आ गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो आला कमान है वो भी अब टेंशन में नजर आ रहे हैं। हालांकि आज की जो प्रमुख मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इस रैली को दिखाने से बच रही है। जिस तरह से अन्ना आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा, तब कांग्रेस के खिलाफ जब ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तभी यही मेन स्ट्रीम मीडिया 24 घंटे सातों दिन लगातार लाइव रामलीला मैदान से फुटेज दिखा रहे थे। लेकिन आज उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि उनके आका का यह ऑर्डर है कि आपको ये सीन नहीं दिखाना है, ये तस्वीर नहीं दिखानी है कि किस तरह से आज देश के लाखों कर्मचारी जो हैं वो प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा निकाल चुके हैं। आज इस भीड़ को देखने के बाद एक दफा फिर से ये तय हो गया है कि किस तरह से देश में हवाएं बदल रही है और आने वाला वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफी मुसीबत भरा होने वाला है। उन्हें यह लगता है कि वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अभी लगातार जो आने वाला विधानसभा चुनाव है वहां के हालात देखने के बाद ये बातें लगने लगी है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के हालात अच्छे नहीं हैं। कहीं पर नचनिया का नाच नचाया जा रहा है, तो कहीं पर पूर्व में रह चुके मंत्री को विधायकी का टिकट दे करके चुनाव लड़ाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं कोई पूर्व में रह चुके मंत्री जी कहते हैं कि मेरा तो 1% भी चुनाव लड़ने का दिल नहीं है, अब तो हम बड़े नेता हैं, हम विधायकी थोड़ी लड़ेंगे, लेकिन पार्टी ने कह दिया है तो मजबूरीवश चुनाव लड़ना पड़ रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि जिस जगह विधायकी का चुनाव लड़ने वाला नेता खुद को यह कह दे कि मेरा तो खुद मन ही नहीं है, मैं तो इस लायक हूं ही नहीं, मैं तो अभी हेलीकॉप्टर पर उड़ता। खुद कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान है कि मैं तो सोच रहा था कि सुबह से लेकर के शाम तक हेलीकॉप्टर से उड़ूंगा, चुनाव प्रचार में जाऊंगा, भाषण दूंगा, अब तो मैं बड़ा नेता हो गया हूं, अब मैं विधायकी थोड़ी लड़ूंगा, मेरा तो 1% मन चुनाव लड़ने का नहीं है। अगर वो कल को नेता बन जाए और कोई काम ना करे, तब तो वो जनता से साफ कह सकते हैं कि मेरा तो वैसे भी 1% मन नहीं था, आप लोगों ने मुझे जिताया ही क्यों। खैर, अभी भारतीय जनता पार्टी के हालात अच्छे नहीं हैं और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए रामलीला मैदान में ये उमड़ी हुई जनसैलाब मुसीबत बन गई है। आपको बता दें कि ये जो 20 लाख लोग हैं, 20 लाख से ज्यादा लोग हैं, इनके लिए दिल्ली पुलिस ने यहां तक कि इस चीज का परमिशन नहीं दिया कि ये लोग जो है एक तिरपाल लगा सके, एक ऊपर क्या कह सकते हैं, सूरज की रोशनी से बचने के लिए, उसकी तपिश से बचने के लिए एक चादर लगा सके। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने परमिशन न दिया। और आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस अब वहां की आम आदमी पार्टी के अंडर में नहीं है, बल्कि वो कहीं ना कहीं जो गृह मंत्रालय है उसके अंडर में है और उसका सीधा का सीधा जो रिमोट कंट्रोल है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। और बीजेपी नहीं चाहती है कि वहां पर भीड़ उमड़े, लेकिन इसके बावजूद उस जनसैलाब को देखने के बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हालात अब नाजुक हो गए हैं। इस पूरे रैली के पीछे जो वजह है वो यही है कि ओल्ड स्कीम जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसे लागू किया जाए। और इस पूरे मूवमेंट को लीड करने वाले नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन है और वहां से जुड़े हुए तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं। रामलीला मैदान में ऐसी भीड़ पहले शायद ही कभी देखने को मिली थी। जिस तरह की भीड़ है वो बता रही है कि आने वाले वक्त में एक दफा फिर से प्रधानमंत्री मोदी को झुकना पड़ेगा और एक दफा फिर से या तो वो इस बात को मानेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, या फिर एक दफा हो सकता है कि उन्हें देश की गद्दी से अब उतरना पड़ सके। इस बारे में आपको बताने से पहले एक बात आपको बता दूं, आगे इस बारे में बात करने से पहले कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन क्यों दी जाए, क्यों उन्हें बैठा बिठाया खाना खिलाया जाए। तो उन लोगों से मेरा बस एक सवाल है कि जो लोग 40 साल तक सरकार की नौकरी करते हैं, सरकार की गुलामी करते हैं और उसके बाद अपना कह सकते हैं काम करने के बाद अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से सरकारी सेवा में लगाने के बाद जब 60 साल की उम्र के बाद रिटायर होते हैं, तो उन्हें 1 रुपया सरकारी
तरीके से पेंशन नहीं मिलेगा। जो पेंशन पहले 2004 से पहले मिला करता था, जिसे भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दिया था। लेकिन आपको सरकारी कर्मचारी को पेंशन देने में बड़ा दिक्कत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 40 दिन ही के लिए अगर कोई इंसान विधायक या सांसद बन जाए तो उसे जिंदगी भर के लिए पेंशन मिलता है। आप समझ सकते हैं कि अगर आज के दिन किसी की उम्र सिर्फ 25 साल हो, अगर वो विधायक बन जाए और 40 दिन के बाद, 45 दिन के बाद, 50 दिन के बाद अगर वो विधायकी पद से हट जाए तो जिंदगी भर वो विधायकी का पेंशन उठाता है। तो फिर इस पेंशन को क्यों नहीं बंद किया गया? आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पेंशन को क्यों नहीं बंद कर दिया? यहां तक कि अगर 4 बार 5 दफा अगर कोई सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, तो सारा का सारा पैसा ये लोग उठाते हैं। लेकिन देश के कर्मचारियों को, जो देश की सेवा में, देश की उन्नति के लिए, देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए पूरे दिन रात सेवा करते हैं, उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने में इतना डर क्यों है? सवाल तो यह उठता है कि प्रधानमंत्री जी जो खुद ये कहा करते थे 2013-14 के बीच में जब चुनाव प्रचार किया करते थे, तो वो कहते थे कि हम देश भर में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। आखिर वो अपना वादा से क्यों मुकर गए? खैर, प्रधानमंत्री जी वादा से मुकर जाएं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन आज जो हालात है वो बता रहा है, जिस तरह से भारत के लगभग कई सारे राज्यों में, खास करके कांग्रेस शासित राज्यों में, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, साथ ही साथ झारखंड की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, वेस्ट बंगाल की बात की जाए, इन तमाम इलाकों में जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। अगर हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारे पास इकोनॉमी ज्यादा है, तब फिर पैसा देने में दिक्कत क्या हो रही है? आखिर क्या वजह है कि नेताओं को पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव प्रचार में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग सेवा कर रहे हैं 60 साल की उम्र के बाद, जब वो सरकारी नौकरी से निकलते हैं, तब उनके पास कहां से पैसा आएगा? उसके जीवन यापन के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने से सरकार क्यों डर रही है? यही वजह है कि आने वाला वक्त अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। अगर इस पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया गया तो यह तय है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोबारा से प्रधानमंत्री बनना शायद नामुमकिन हो जाए।